Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to discuss चैप्टर मोशन 9th क्लास। और हम इससे लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था स्पीड और उसके टाइप्स को। आज हम कवर करेंगे वेलोसिटी और उसके टाइप्स। तो देखते हैं क्या है एक बार। वेलोसिटी क्या है, देखो शुरुआत में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्टेंस में हमने बोला था जो भी पाथ हम ट्रैवल करेंगे उसकी जो भी लेंथ होगी उसको हमने डिस्टेंस बोला। डिस्प्लेसमेंट की जब हमने बात की तो हमने बोला कि जब भी कोई भी दो पोजीशन होंगी, मतलब एक स्टार्टिंग जहाँ से हमने शुरू किया चलना और फाइनल जहाँ पे हम जाके रुके, दैट मीन्स जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो इनिशियल पोजीशन और जहाँ हमने अपना जो मोशन है उसको ख़त्म किया वो फाइनल पोजीशन। तो उन दोनों पोजीशन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस या सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा उसको हमने बोल दिया डिस्प्लेसमेंट। तो स्पीड के रिगार्डिंग जब हमने बात की तो हमारे पास डिस्टेंस इंपॉर्टेंट था, लेकिन जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे ना तो हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट में हम क्या बोलेंगे, देखो वेलोसिटी क्या है, जैसे इट इज़ द डेफिनेशन बता देता हूँ मैं एक बार। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने ऐसा बोल दिया। दैट मीन्स क्या है कि हम अपना जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मोशन स्टार्ट हो चुका है, हम अपना टाइम नोट कर रहे हैं और हम ये देखेंगे कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज आ रहा है, यानी कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया, चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम सिंपल रिप्रेजेंट करते हैं v से, और v इज इक्वल टू हम क्या बोल देंगे, हम यहाँ बोल देंगे d। यहाँ पे आप s बोल सकते हो, ds बाई dt, या dx बाई dt बोल सकते हो, कोई भी आप जो भी आपका मन करे बोल सकते हो। यहाँ पे जो s है या फिर जो x है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो s और x हमने लिया है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू dt। dt मतलब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये होती है आपकी वेलोसिटी। अभी वेलोसिटी ना अलग अलग टाइप की होती है। सिंपल जैसे हमने फॉर्मूला बोल दिया ds बाई dt। हाँ, अगर हम यूनिट्स की बात करें, सिंपल यूनिट्स की बात करें, देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हमने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को हम किस चीज़ में मेज़र करेंगे, देखो एक्चुअल में है क्या, डिस्प्लेसमेंट है तो एक टाइप का डिस्टेंस ही। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना। तो हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं मीटर में और टाइम को हम मेज़र करते हैं सेकेंड में। तो जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर अगर बड़ी यूनिट चाहिए तो। सिंपल जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड ऐसा सिस्टम में, और ये आपकी बड़ी यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर। तो ये है वेलोसिटी। अब इसके टाइप्स हैं। टाइप्स में हमारी वही 4 टाइप की होती है ये। एक तो हम बोलते हैं यूनिफॉर्म, दूसरी आपकी नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म को हम दूसरा क्या बोलते हैं, वेरिएबल, और थर्ड जो है वो है आपकी एवरेज, और फोर्थ है इंस्टेंटेनियस। तो 4 टाइप की आपकी वेलोसिटी है। अभी हम शुरू करते हैं, एक एक टाइप को लेंगे और इसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी सिंपल जैसा स्पीड हमने किया था उसी टाइप से आपका वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers equal displacement in equal interval of time,
तो जो आपकी स्पीड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, जो आपकी वेलोसिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, बिल्कुल जैसे शुरुआत में उसने स्टार्ट किया अपना मोशन, एंड तक बिल्कुल वैसा ही हो, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इक्वल डिस्प्लेसमेंट विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट मीन्स क्या हम बोलें, अगर देखो सिंपल बोलें, हम वेलोसिटी को यूनिफॉर्म बोल दें, मान लिया मैंने यू लिख दिया यानी यूनिफॉर्म लिख दिया, तो हम क्या बोलेंगे, जैसे हमने बोल दिया dx बाई dt। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो dx है ना, इसकी वैल्यू हर बार कोई भी एक फिक्स कर दो आप, विद कोई भी फिक्स। जैसे मान लिया हमने बोल दिया इसको कांस्टेंट कर दिया, और ये जो आपका dt है इसको भी हम कांस्टेंट कर दें, यूं करके हम काम करेंगे। दैट मीन्स क्या है, dx को हम क्या बोल दें, मान लिया हमने बोल दिया 5 मीटर, और dt को हमने क्या बोल दिया, मान लिया हमने बोल दिया 2 सेकंड का टाइम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब हम dx बाई dt करेंगे, ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म निकालेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, हर 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। हर 2 सेकंड में जो ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। इट मीन्स क्या है, नेक्स्ट 2 सेकंड में फिर से 5, नेक्स्ट 2 सेकंड में फिर से 5 मीटर ऐसे कवर करेगा। इससे इसी मोशन को हम क्या बोल रहे हैं, इसी टाइप से जो वो मूव कर रहा है, तो हम वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें नेक्स्ट है आपका नॉन यूनिफॉर्म, एक बार वो और कवर करते हैं। सेकेंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को जब हम कवर करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल, हमने क्या बोला, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये जो आपकी वेलोसिटी आएगी, ये कैसी आ जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म। देखो अगर हम इसमें ये बोल दें वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म, तो ये क्या आ जाएगा, हमने बोल दिया इसको dx बाई dt। तो सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, मान लिया एक चीज़ को कांस्टेंट कर दो, दो तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। मैं dx को कांस्टेंट कर दूं और dt को वेरिएबल कर दूं, तब भी हो सकता है। या फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको वेरिएबल कर दूं तो मुझे इसको कांस्टेंट करना पड़ेगा, ऐसे करके। इसका मतलब क्या है, जो मैंने ये लिखा है कांस्टेंट और वेरिएबल, इनका मतलब क्या है, अगर मान लिया मैं dx को बोल दूं ऐसे कांस्टेंट का मतलब है 5 मीटर बोल दिया हमने या 10 मीटर बोल दिया, और dt को वेरिएबल का मतलब क्या है, dt एक बार 2 है तो एक बार 4 है, एक बार 5 बोल दिया, कभी ये 10 हो गया, ऐसे ये चेंज हो रहा है। यानी कि क्या है, इसमें शुरुआत में 2 सेकंड में वो 5 मीटर कवर कर रहा है, फिर 4 सेकंड में 5 मीटर कवर किया, फिर 5 सेकंड में 5 मीटर कवर किया, फिर 10 सेकंड में ये किया, तो वो चेंज हो गया। दूसरा इसमें क्या है, अगर मैं इसको वेरिएबल लेता, यानी कि dx को वेरिएबल ले लूँ, मैं ये लिख देता हूँ dx को वेरिएबल का मतलब क्या है, मैंने बोल दिया 5, फिर बोल दिया मैंने 7, फिर बोल दिया मैंने 10, ऐसे, और ये हो गया वेरिएबल। और dt को क्या बोल दिया, कांस्टेंट का मतलब क्या है, मैंने बोल दिया मान लिया 3 सेकंड बोल दिया, ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या, इसका मीनिंग क्या हुआ, फर्स्ट 3 सेकंड में 5 मीटर कवर किया, नेक्स्ट 3 सेकंड में 7 मीटर कवर किया, नेक्स्ट 3 सेकंड में 10 मीटर कवर किया, तो ऐसे चेंज कर रहा है वो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, टाइम सेम है। तो ये दोनों जो फॉर्म आएंगी आपकी, दोनों में क्या है, हम बोलेंगे जो आपकी वेलोसिटी है वो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर। तो चल देखते हैं, नेक्स्ट है आपका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज में हम क्या करते हैं, हम कंप्लीट मोशन स्टडी करते हैं। एवरेज वेलोसिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम कंप्लीट मोशन चेक करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग द कंप्लीट मोशन जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आया और उसको कवर करने में जितना टाइम लगा, वो रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं। यानी कि हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एवरेज के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, हम कंप्लीट मोशन को स्टडी करेंगे, कंप्लीट मोशन को।
और कंप्लीट मोशन में क्या आया, टोटल जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट जितना भी कवर किया अपॉन टोटल टाइम टेकन, जितना उसने टाइम लिया, उसको हम बोल देंगे वेलोसिटी। कौन सी? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये है आपका सिंपल वेलोसिटी का फंडा। अब इसमें फोर्थ है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो, इस इंस्टेंटेनियस में हम क्या बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। लेकिन देखो, जैसे हमने स्पीड में नहीं किया था कि हमने बोल दिया था एक dx बाई dt, और यहाँ पे हमने बोल दिया था दिस dt टेंड्स टू ज़ीरो, वेरी स्मॉल, या ना के बराबर बिल्कुल। वेलोसिटी में हम क्या करते हैं, वेलोसिटी में हम इस इंटरवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। थोड़ा सा बढ़ाने का मतलब क्या है, इसमें हम क्या बोलेंगे, जैसे मान लिया एक पोजीशन है A, उसको यहाँ B तक जाना है, तो वो यहाँ से चलना शुरू करता है। स्ट्रेट बोल दिया हमने, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, तो हमने स्ट्रेट पाथ फॉलो किया। इसमें हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल एक माइनर सा पोर्शन ले लिया, छोटा सा, बिल्कुल ये माइनर सा पोर्शन ले लिया हमने, इतना सा इंटरवल। इसमें क्या है, dx का डिस्प्लेसमेंट आया बहुत कम, और कितने टाइम में कवर किया, बहुत ही कम टाइम में, dt। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक स्मॉल इंटरवल लेंगे, और उस इंटरवल के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो इस छोटे से इंटरवल में कितना कवर किया गया, उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। इसमें हम क्या बोल देंगे, इट इज़ dx अपॉन dt, और dt टेंड्स टू ज़ीरो, ऐसे करके हम बोल देंगे। तो ये है आपका फोर्थ टाइप, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलिए शुरू करते हैं। अभी इसमें है आपके कुछ ग्राफ्स को हम डील करेंगे मोशन से रिलेटेड। तो ग्राफ को जब भी हम प्लॉट करते हैं तो हम देखो क्या करते हैं, हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास दो चीज़ें हैं, जैसे हमने बोल दिया एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मैं बात करूं, अगर हम सिंपल मोशन की बात करें या मान लिया डिस्टेंस और स्पीड की बात करें, तो स्पीड में क्या होगा, डिस्टेंस चेंज होगा और टाइम के साथ। तो यहाँ पे देखें, जो टाइम है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो तो कंटिन्यू चेंज होता रहेगा। दैट मीन्स जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो टाइम पर डिपेंड करेगा। यानी कि जब तक टाइम चेंज नहीं होगा तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता। इट मीन्स जो डिस्टेंस है वो टाइम पे डिपेंड करता है। तो ग्राफ प्लॉट करते टाइम हम क्या कर देते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो लेते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कि हम यहाँ लेंगे टाइम और यहाँ ले लेंगे हम डिस्टेंस स्पीड के रिगार्डिंग। देख लेते हैं एक बार क्या है। और ऐसे ही हम, चलो पहले एक बार स्टडी करते हैं, इससे पहले हम सिंपल मोशन को स्टडी करते हैं। मोशन, तो देखो मोशन में हमने क्या बोला था, मोशन में हमने बोला था टाइम के साथ साथ क्या चेंज हो, पोजीशन। हमने क्या बोला था, टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज हो। तो हम क्या बोलते हैं, एक तो होता है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या शो करेगा, मोशन को। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या शो करेगा, स्पीड को। और अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस के बजाय अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले लें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो क्या शो करेगा, वेलोसिटी। तो मैं आपको एक एक एग्जाम्पल लेके करवा रहा हूँ ताकि आपको तीनों बिल्कुल क्लियर हो जाएं। देखते हैं एक बार क्या है। अगर मान लिया, देखो सिंपल, फर्स्ट ग्राफ सिंपल, अगर मान लिया मैं इसको यूं ड्रॉ करता हूँ, ऐसे एक लाइन ड्रॉ की मैंने विच इज़ पैरेलल टू टाइम के एक्सिस या एक्स एक्सिस के साथ हमने। इसका मतलब क्या है, देखो ओरिजिन है यहाँ पे, ओरिजिन में क्या होता है, ज़ीरो और ज़ीरो। ज़ीरो ज़ीरो का मतलब क्या है, ये एक्स और ये वाई, यानी कि यहाँ पे टाइम इंटरवल हैं ऐसे 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पे पोजीशन के इंटरवल हैं यूं करके। तो देखो जब टाइम ज़ीरो था
तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी, ये वाली। फिर टाइम आगे चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट की पोजीशन अब भी वही है। फिर टाइम चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट की पोजीशन उसी पॉइंट पे है। वो टाइम चेंज हो रहा है बट ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, पोजीशन उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो इसी पॉइंट पे है तब से ही। मतलब क्या है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट। मोशन नहीं है वहाँ पे, ठीक है। अगर हम ऐसा ही ग्राफ यहाँ प्लॉट करें तो हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ। अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ तो स्पीड क्या है, स्पीड का फॉर्मूला क्या था, dx बाई dt। dx क्या था, x का मतलब क्या था, डिस्टेंस में चेंज। अगर ये डिस्टेंस में चेंज ज़ीरो है, कोई चेंज नहीं हो रहा ना, तो ज़ीरो बाई dt मतलब ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, स्पीड ज़ीरो। भाई स्पीड ज़ीरो का मतलब भी क्या है, रेस्ट। और ऐसा ही यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट में क्या बोलोगे, ऐसे लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पे क्या है, टाइम चेंज हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो सेम है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बोलेंगे तब भी हम क्या बोलेंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अभी इसी में हम क्या बोलेंगे कि देखो एक और चीज़ में अगर हम बात करें, यहाँ रेस्ट के अलावा एक चीज़ मेंशन की जा सकती है। हम बोल रहे हैं डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई भी चेंज यहाँ पे। अगर मैं ये लाइन चेंज करूँ और यहाँ पे सिंपल मैं आपको बोल दूँ, यूं करके एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने क्या किया, यूं एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड ग्राफ की अगर हम बात करें, यहाँ पे भी चेंज कर दें, यहाँ पे भी मैं रेस्ट डालता हूँ और मैं यूं करके एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से। तो मैंने क्या बोला, देखो स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है हमेशा क्या, यूनिफॉर्म। क्योंकि इसमें क्या होगा, इस इंटरवल में मतलब मान लिया 2 सेकंड में 2 मीटर गया, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में इसकी फिर से पोजीशन चेंज हुई, इक्वल अमाउंट में पोजीशन चेंज होगी इक्वल इंटरवल में। मतलब क्या है ये, यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बराबर बराबर डिस्टेंस बराबर बराबर टाइम में, मतलब क्या हो जाएगा फिर, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसे ही बराबर बराबर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में, यानी कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट मीन्स क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इस तरीके से हमें ग्राफ प्लॉट करने हैं। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए आ जाएगा, ये यूनिफॉर्म स्पीड के लिए आ जाएगा। अगर इसी में अगर मान लिया मैं एक करके बता रहा हूँ, बाकी आप कर लेंगे। अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन छोड़ के कुछ भी करूँ, मान लिया मैंने यूं मूव कर दिया, ऐसे कोई भी लाइन ड्रॉ कर दी, इसमें क्या आ जाएगा, देखो शुरुआत में कम टाइम में ये, फिर आगे उसी टाइम में जो चेंज आया, देखो वो इतना चेंज आया। यानी कि देखो क्या है, पहली 2 सेकंड ये है, फिर अगली 2 सेकंड ये है। पहली 2 सेकंड में गया इतना सा, यानी कि 2 मीटर, लेकिन अगली 2 सेकंड में ये 4 मीटर जा रहा है, क्योंकि 2 बार कवर किया ना इसने। तो इस तरीके से यानी कि क्या है, बराबर डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है बराबर टाइम में। यहाँ पे क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा फिर, यूनिफॉर्म की बजाय क्या हो जाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म। ऐसा ही यहाँ प्लॉट करोगे तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, यहाँ प्लॉट करोगे तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें प्लॉट करने हैं ग्राफ। इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें, जैसे मान लिया, देखो मैं एक स्पीड समझा रहा हूँ, अब वेलोसिटी का खुद से कर लेंगे। तो स्पीड में हमने क्या बोल दिया, मान लिया ग्राफ हमने जो प्लॉट किया था वो कुछ यूँ था, हमने वैसे बोल दिया कि ये ग्राफ प्लॉट किया। सिंपल देखो, इसको स्टडी करके देखते हैं क्या है। ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। पहली चीज़, स्पीड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म में देखो अगर स्टडी करें तो क्या आएगा, शुरुआत में देखो मान लिया मैं इंटरवल डिवाइड कर देता हूँ बराबर बराबर, ऐसे करके यूँ मैंने 4 इंटरवल ले लिए। यहाँ पे 2-2 का ऐसे करके मैंने डिस्टेंस ले लिया, ठीक है।
तो देखो ये पॉइंट आया यहाँ पे पहला, यानी कि पहले 2 सेकंड में उसने कितना कवर किया, देखो यहाँ पे मान लिया 1 मीटर कवर किया। फिर 2 सेकंड में आगे मान लिया उसने 2.5 कवर किया। फिर अगली 2 सेकंड में वो यहाँ चला गया, देखो यहाँ पे, मतलब अगली 2 सेकंड में उसने 2 से ज़्यादा कवर किया। फिर अगली 2 सेकंड की अगर हम बात करें, ये वाला पॉइंट आएगा आगे, मतलब उसने बहुत ज़्यादा कवर किया। देखो ये 2, 4, 6 के आसपास कवर किया उसने। तो हम क्या बोलेंगे, शुरुआत की जो 2 सेकंड थी ना उसमें कम कवर कर रहा है, फिर अगली 2 सेकंड में ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा। इसका मतलब क्या है, जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। इसका मतलब क्या है, जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। इंक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ है ये इस तरीके से। अगर मैं इसको थोड़ा स्लोप को चेंज कर दूं, जैसे हमने जो पहले प्लॉट किया था, हमने किया था कुछ ऐसा यूं करके, इसमें क्या आ जाएगा, शुरुआत में आपका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा कवर कर रहे थे ऐसे करके, नेक्स्ट में अलग, फिर उससे नेक्स्ट में और कम, उससे नेक्स्ट में और कम, ऐसे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो स्पीड है शुरुआत में ज़्यादा है लेकिन बाद में जो आपकी स्पीड है वो कम होती जा रही है। तो हम क्या बोलेंगे, ये स्पीड जो है वो डिक्रीज़ कर रही है। ऐसा ही आप यहाँ पे प्लॉट करोगे तो हम उसमें बोल देंगे जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ कर रही है, वो वाला प्लॉट करोगे तो वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है। इस तरीके से हम इसको मेंशन करके चलेंगे। एक और ग्राफ आता है आपका, जैसे मैं बोल दूं यूं करके, यहाँ पे आपका टाइम हो गया, ये टाइम एक्सिस होगी, और ये कोई भी ले लो आप, डिस्टेंस ले लो या डिस्प्लेसमेंट कोई भी ले लो, हमने बोल दिया सिंपल एक्स, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ ऐसे प्लॉट करूँ यूं करके, एक स्ट्रेट लाइन दे दी मैंने ऐसे करके, अगर इस ग्राफ की हम बात करें तो ये क्या है, इसमें देखो यहाँ पे अगर हम इंटरवल देखें तो ये तो टाइम तो कर दिया इसने फिक्स, क्योंकि देखो अगर ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना कोई भी चीज़, तो उसमें एक्स एक्सिस तो कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी, यानी कि डी टी की वैल्यू तो होगी आपकी 0, देयर इज़ नो चेंज इन टाइम। लेकिन देखो यहाँ पे एक्स यहाँ से शुरू हो रहा था 0 से, फिर बढ़ा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, यहाँ तक वो जा रहा है। दैट मीन्स डी एक्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, इसकी वैल्यू है लार्ज, और डी टी है 0। तो हम क्या बोलेंगे, देखो सिंपल, अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड में आप क्या बोल दोगे, आप बोल दोगे डी एक्स बाई डी टी, और यहाँ पे डी एक्स कुछ भी है चाहे, अगर हम यहाँ 0 करेंगे क्योंकि डी टी तो 0 कर दिया ना आपने, तो एनीथिंग बाई 0 क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो अगर ये इनफाइनाइट आएगा तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी या स्पीड इनफाइनाइट होगी है आपकी, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो हम क्या बोल देंगे, ये वाला जो ग्राफ है ये पॉसिबल ही नहीं है। एक ग्राफ और करते हैं इंपॉर्टेंट, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं मेन इसमें। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर मान लिया कोई हमें इस टाइप से ग्राफ दे दे यूं करके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो सिंपल, स्ट्रेट लाइन है तो एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि ये जो ग्राफ है वो है यूनिफॉर्म मोशन का, एक चीज़ तो ये होगी कि वो यूनिफॉर्म है। लेकिन कैसा है देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो हम बोल देंगे यूनिफॉर्म क्या है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट टाइम है ना तो वेलोसिटी है। एक चीज़ देखो इसमें क्या है, अगर हम टाइम इंटरवल को डील करेंगे तब भी, लेकिन शुरुआत में क्या है, देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका हाई है, लेकिन बाद में ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग में आपका हाई था लेकिन बाद में डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है। मतलब क्या है, आपकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये ग्राफ आएगा इस तरीके से। तो हमने इस वीडियो में कई सारे ग्राफ कवर किए हैं। मैंने जैसे शुरुआत में बताया था, मोशन, स्पीड और वेलोसिटी, तो तीनों को इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करके चलें और इसको कवर करें। किसी भी ग्राफ में आपको कोई भी डाउट हो या किसी टॉपिक में इससे रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो किसी टॉपिक में, तो उसको एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। Subscribe for more videos.